हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे। वो है अपनी फेवरेट चीज, सोना। नहीं, सोना, गोल्ड। तो गोल्ड काफी इंटरेस्टिंगली अब आगे बढ़ता जा रहा है। जब सबसे पहले मैं ये पूरा प्रॉपर रॉ वीडियो, सबसे पहली बात, मैंने कोई प्लान नहीं किया है, जो मन में आ रहा है वो बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा पीछे से लेके जाता हूँ आपको। जब मैंने गोल्ड की रैली देखना चालू किया था, मैंने ऐसा गोल्ड में क्या देखा था कि मैं 2023 के एंड से श्योर था कि सोना फटने वाला है और बहुत बुरी तरीके से फटने वाला है। क्या मुझे पहले से जियो पॉलिटिकल सिचुएशंस पता थी? जी, थोड़ी बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत। क्योंकि तब मैं भी नया-नया चार्ट्स देखना चालू किया था। मुझे भी था सपोर्ट्स, रेजिस्टेंस, ये वो कैंडल, वो कैंडल, है ना? आप लोग ने सुना रहेगा बुलिश एनगल्फिंग, बेरिश एनगल्फिंग, 2 कैंडल स्टिक, 3 कैंडल स्टिक, हमने वो बहुत कुछ सुना रहेगा, है ना? मैं भी धीरे-धीरे प्लान आउट करूँगा वो आपको सिखाने के लिए। यूट्यूब चैनल पे खाली बने रहना, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते रहना अगर कंटेंट अच्छा लगे तो, वरना मत करना भाई, है ना? अच्छा लगे तो ही करना, ठीक है? अच्छा, तो चालू करते हैं। मैंने ऐसा क्या देखा था, मेरे साथ क्या हुआ था दिसंबर 2023 में, आपको मैं वो बताता हूँ। तो ये था गोल्ड का चार्ट। और मेरे जो एक खास रिलेटिव, और हम सब पे भी खास रहता है ना, एक बहुत प्यारा रिश्ता रहता है, वो मामा। तो नया नया मैंने जब चालू किया था ना गोल्ड्स पे ट्रेड करना एक्सेट्रा, तब मामा भी गोल्ड्स में ट्रेड लेते थे, आज भी लेते हैं इनफैक्ट, तभी भी लेते थे। तो मामा मुझे बोलते थे, वही वो तेरे को क्या लग रहा है, तेरा मन क्या बोलता है? तो बोला मामा बस ब्रेकआउट आएगा, आप मस्त ले लो, ट्रेड ले लो। और मैंने बोल दिया, लेवल्स भी दे दिए, स्टॉप लॉस भी दे दिया। पर तब गोल्ड ने धोखा दिया था मुझे। तब मुझे वो दिन मैं कभी भी नहीं भूल सकता। ऑब्वियसली स्टॉप लॉस हिट होते हैं, और स्पेशली एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है जब आप किसी को ट्रेड दे रहे हो। एंड 1972 डॉलर्स के आसपास मुझे ब्रेकआउट दिख रहा था, और वो कुछ जाता 2068 तक, वो स्पैन में। एंड फिर गोल्ड की मैंने रैली देखी थी, मतलब बस अब ये $2068 का ये जो लेवल्स तोड़ेगा ना, कि मैं मंथली चार्ट्स भी कंटिन्यूसली देख रहा था। तो आप लोग अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई चीज रख रहे हो, तो मंथली चार्ट्स भी आपका व्यू पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात, सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसको ट्रेल करना आना चाहिए आपको मंथली चार्ट्स पे। अब मंथ जो रहता है, आपको पता है पूरा का पूरा 30 दिन का रहता है, या 31 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द मंथ, जो भी है वो। और उसका क्लोजिंग कहाँ पे हो रहा है, तो आपको फिर 30 डेज स्टॉक को या कमोडिटी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी रहनी चाहिए। क्योंकि हम लोग कभी भी खेलते हो कैंडल क्लोजिंग पे खेलते हैं। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल ही मैं आपको बताऊं कि मैं, लेट से फॉर एग्जांपल रिलायंस का स्टॉक है और मैं उस पर बुलिश हूँ, पर ये वीक में उसका क्वार्टर रिजल्ट है और रिलायंस बुरी तरीके से गिरा, 10-15% गिर भी गया। पर लॉन्ग टर्म जब आप देखते हो, 10-15% का गेम नहीं रहता आपका, 150%, 200% का गेम रहता है। तो भाई 200% आप अगर गेन्स एक्सपेक्ट करना चाहते हो, तो 10% गिरेगा तो उससे आप पैनिक नहीं कर सकते हो। हाँ, बट आपको मंथ का क्लोज देखना है। अगर आपका जो भी सेटअप है, आपके लेवल जो उसके नीचे क्लोज दे रहा है, तो फिर आपको एक डिसीजन एक्ट करना है, पर वो भी मंथली बेसिस में, क्योंकि आपका वो लॉन्ग टर्म है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर आपका स्टॉप लॉस हिट गिर गया, पर मैं लिखता हूँ ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस, ऑन डेली क्लोजिंग बेसिस, ऑन आवरली क्लोजिंग बेसिस। और एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल जो हम ट्रेडर्स लोग फॉलो करते हैं, इवन दो स्टॉप लॉस आता है, अब सब ये फॉलो नहीं करते, सब ये बात मानेगी भी नहीं, थोड़े बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। मतलब जो एल्गो में डाल देते हैं खत्म, मैं या सिस्टम में डाल दिया ब्रोकर की, उसमें स्टॉप लॉस ये ना चाहिए। पर हम लोगों को नहीं करते, क्योंकि हम लोग को पता है फेक ब्रेकआउट्स बहुत होते हैं, फेक ब्रेकडाउन्स बहुत होते हैं। अब सिस्टम को भी पता है कि भाई आप लोगों ने स्टॉप लॉस किधर किधर लगाया है, आपका डेटा बाहर खुला पड़ा है कि किधर वो चंक पूरा बैठा हुआ है। क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा, 5 पैसा या 10 पैसा या 50 पैसा या 1 रुपया फर्क आप में और मेरे में रहेगा, तो सबको पता है। तो वो हिट करना है। कितनी बार हम लोग बोलते हैं, टर्म्स होते हैं, एसएल हंटिंग हुआ। एसएल हंटिंग का मतलब क्या? अब जो 2 दिन आप लोग निफ्टी में देख रहे हो, क्या वॉलेटिलिटी थी, और कुछ नहीं, तो एसएल हंटिंग ही था एक हिसाब से। हर 15 मिनट में एसएल हंट कर रहा था। आज भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 14 जैन, सेम चीज हुई। क्यों भाई? क्योंकि भाई अभी यूएस कोर्ट का डिसीजन आने वाला है। सो यू हैव टू सी ईच एंड एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पैरामीटर बिफोर यू एक्ट अपॉन एनीथिंग। बहुत मायने रखते हैं ये सब चीज। ठीक है, तो अब इस पे आते। और मामा ने मस्त, ज्यादा नहीं, जहां तक मुझे याद है वो टाइम के कुछ 2-3 हज़ार डॉलर्स तोड़े थे। और मामा ने बोला भी था कि बहुत बड़ा लॉस हो गया, मतलब मामा कोई नहीं, अपन रिकवर कर लेंगे।
पर मैं अभी भी बुलिश था गोल्ड पे। पर कैपेसिटी रहता है ना, लॉस, स्टॉप लॉस सबका अलग अलग रहता है। पर एक पॉइंट के बाद ले लेना चाहिए वो डिसीजन, रादर देन, है ना। मैंने एक बहुत बड़े ट्रेडर से सुना था, या तो उंगली काटो या तो हाथ काटो। सो यू हैव टू कट डाउन योर फिंगर एंड नॉट योर हैंड, क्योंकि कैपिटल पूरा चला जाएगा तब ट्रेडिंग वापस रिकवर कैसे करोगे आप। ठीक है। सो वही चीज हुई एग्जैक्टली 15-20 दिन बाद। आप देख सकते हो जब मुझे लगा कि ये जो आपको कैंडल दिख रहे हैं, अब ये जो कैंडल दिसंबर 25, ठीक है, 2023, तब मुझे समझ में आ गया कि भाई अब गोल्ड रुकने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने वीकली चार्ट्स भी देखे, मंथली चार्ट भी। मैंने 2500 से 2600 का डॉलर का टारगेट दिवाली तक रखा था। मतलब ऑलमोस्ट गोल्ड में मैंने जो रन कैप्चर रखा था वो 25 to 30% का रन तब का रखा था, तब का। और लोगों ने लिटरली मुझे बोला कि क्या बोल रहा है, गोल्ड एक साल में 6 से 8% मूव करता है। मैंने बोला नहीं भाई, मुझे जो मेरे चार्ट्स बोलते बोलते ना, भाव भगवान है, आप लोगों ने बहुत बार सुना रहेगा। तो बस मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ, और मैं ट्रैक करते गया। जैसे ही पहले 10% आ गए, 15% आ गए, और वो भी कुछ 5-6 महीने के अंदर ही आ गए। दिवाली तो फिर भी दूर था। मैं जो खुश हुआ ना भाई साहब, हाँ, $24 तक का मेरा टारगेट था दिवाली तक। मैं जो खुश हुआ ना भाई साहब, मैंने इंस्टा पे स्टोरी डाल दी, देख मेरा टारगेट है मेरा। तो एक एक्साइटमेंट अलग रहता है वो। और जो लोग मेरे को बोल रहे थे ना पागल है क्या 6 से 8% का रन आता है, वो लोग चार्ट से जवाब देने का, है ना। प्रॉफिट्स मैटर करता है रादर देन वर्बल, क्योंकि परसेप्शन है, पॉइंट ऑफ व्यू है, वो चलता रहता है। सो फिर वापस यहाँ पे गोल्ड ने एक फ्लैग ब्रेकआउट जैसा पैटर्न क्रिएट किया, फ्लैग ब्रेकआउट जैसा पैटर्न क्रिएट किया गोल्ड ने। एंड देख सकते हो यहाँ पे आप, ब्रश से एक बार जाते हैं, ये देखो फ्लैग ब्रेकआउट जैसा दिया, एंड वापस अपनी अबाउ जर्नी चालू की। थोड़ा रिटेस्ट टाइम पास वगैरह किया, वापस जर्नी, एंड कट टू अपन अभी जहाँ पे खड़े हैं, आते यहाँ पे। ये देखो क्या चार्ट्स बने गोल्ड की, क्या चार्ट्स बने। ठीक है, मतलब मैसिव ये जो रैली था, ये तो भाई थोड़ा टाइम बीच में 6-8 महीना कंसोलिडेशन कंसोलिडेशन भी खेला। ये मैं आपको वो वक्त भी बताता हूँ, ये कौन सा वक्त था। जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये रशिया यूक्रेन का जो चला था टाइम पास, ये तब का वक्त था। और फिर जो जून जुलाई में ऑपरेशन सिंदूर 1.0 हुआ, वहां से वापस उसने ब्रेकआउट देके चलना चालू किया। तब से गोल्ड कंटिन्यूसली टैप कर रहा हूँ। मेरा जो टारगेट था गोल्ड का 2028 तक का था, वो था 2.5 लाख, 2.5 लैक्स, है ना। और करंटली गोल्ड 150 तो ऑलरेडी पहुंच चुका है। और मैंने ये जो रैली है वो 64,000 या 65,000 से कैच करना चालू किया था। सो ऑलमोस्ट मेरे टारगेट्स, जो टारगेट्स है वो आधे से ज़्यादा तो अचीव हो चुके हैं, आधे बाकी है। वापस मैं इसको ट्रेल करता रहूँगा, हर 1-आध महीने में गोल्ड के ऊपर अपडेट देता रहूँगा, और मैं टारगेट से देखता जाऊँगा लॉन्ग टर्म के लिए। जो सर आपने टारगेट बोला, ये मेरा व्यू है। एक और चीज़, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये मेरे व्यूज़ है। आपके लॉसेस भी आपके, आपके प्रॉफिट्स भी आपके, अगर आप मेरे व्यूज़ पे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो। ये एजुकेशनल वीडियो है, ठीक है। नाउ मस्त ना ऐसा यूट्यूब जैसा बीच बीच में बोलता हूँ ना मैं, है ना। पर अभी क्या करें, बोलना पड़ता है। लोगों को मेरा एक ही मोटिव है कि लोग सबसे ज्यादा कमाएं। अच्छा, अब यहाँ पे डेली चार्ट्स दिखते हैं गोल्ड के। सो करंटली आप वापस देख सकते हो एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा यहाँ पे पैटर्न बना, ठीक है। और ये असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फिर मस्त ब्रेकआउट आया, अच्छा सा ब्रेकआउट आया, फिर उसको रीटेस्ट भी किया, है ना। देखो कभी भी याद रखना, ब्रेकआउट होता है ना तो बहुत कम चांसेस है कि वो सीधा वापस भागने लगता है, वो रीटेस्ट करने आता ही आता है, रूल है। तो ये थंब रूल्स है थोड़े बहुत। सर अगर निकल गया तो निकल गया भाई, दूसरा ट्रेड देखना। लोग क्या करते हैं पता है, बहुत लोग बोलते हैं मैं चढ़ता हूँ ना फिर लॉस होता है, क्योंकि देखो ये जा रहा है, ठीक है, ऊपर मस्त गया, पहुंचा ऊपर पहुंचा, ब्रेकआउट आया। ये लेट से ये जो मेरा असेंडिंग ट्रायंगल है, थोड़ा बहुत ऐसा चार्ट क्रिएट करता है अपन, ठीक है। ट्रायंगल का
मेरे पास ब्रेकआउट आया। अब आफ्टर दैट अगर ब्रेकआउट मिस भी हो गया है भाई तो क्यों थक रहे हो? ये यहाँ पे मेरा ब्रेकआउट आया लेट्स से फॉर एग्जांपल, और ट्रेड निकल गया तो क्यों लोड ले रहे हो? दूसरा ट्रेड भी तो है। और ट्राई करो, अभी वो कोई भी टाइम फ्रेम हो सकता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। डेली का अगर ब्रेकआउट आया तो हो सकता है उसी दिन रीटेस्ट आया, नेक्स्ट दिन रीटेस्ट आए, या 2 दिन तक कंटिन्यूस फॉल करे और फिर वापस चढ़ना चालू करे। वैसा सेम पैटर्न आपको हर एक टाइम फ्रेम में मिलेगा। जो बड़ा टाइम फ्रेम का चार्ट है ना, वो छोटे टाइम फ्रेम से ही बनता है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। सो अभी जो आधे घंटे का चार्ट अगर सपोज आप लोग देख रहे हो 30 मिनट्स का, तो 5-5 मिनट की वो 6 कैंडल रहेगी। तो हर एक कैंडल्स को ट्रेस करते जाना है। चार्ट देखना भी एक आर्ट है। चार्ट देखना क्या है? एक आर्ट है। अब देखो यहां से ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट करने आ रहा है, एंट्री लो, स्टॉप लॉस वगैरह देखो कि कहां से ब्रेकआउट आया और फिर ऊपर की तरफ वापस चारा करेगा। हाँ, अब जैसे कि यहाँ पे देखो ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया, प्रॉपर एक कैंडल बना रीटेस्ट का। कोई भी चीज स्ट्रेट ऊपर नहीं जाती। जितने भी लोग मेरे टेलीग्राम चैनल में है, VKCS है ना, अपना टेलीग्राम चैनल भी, तो वहां पे भी मैंने क्लियर कट सिल्वर के लास्ट वीक के फॉल के बारे में पुट्स दे दिए थे। हाँ, एक में स्टॉप लॉस हिट हुआ तो एक मस्त चला, 1,20,000 रुपीज गेन्स पर लॉट आया उसमें। और जो लॉस हुआ वो 1,10,000 रुपया पर लॉट हुआ, पर फिर भी नेट 10,000 तो निकल गए भाई। ये पार्ट एंड पार्सल है। ट्रेडिंग इज अ बिजनेस। यू कैन नॉट बी ऑप्टिमिस्टिक दैट यू विल बी ऑलवेज अर्निंग, है ना। अभी तो पिछले 6 महीने में तो बड़े बड़े ट्रेडर्स की हालत खराब हो चुकी है। आ जाओ, अब बात करती इधर रीटेस्ट आया तो सपोज मैं इधर ही एंट्री बना सकता था। इट वुड बी एन इजी एंट्री फॉर मी। कहां पे पता है? यहाँ पे। ये जो रीटेस्ट आया ना, रीटेस्ट आने के बाद थोड़ा बहुत उसने कंसोलिडेशन किया। अब क्या करता मैं, ये जो लेवल्स दिख रहे हैं मेरे 4276, उसके स्टॉप लॉस के साथ में बाय कर लेता, क्योंकि मुझे पता है ब्रेकआउट आ चुका है ना, मुझे ब्रेकआउट दिख रहा है। तो यहाँ पे टाइम पास किया, जैसे ही टाइम पास खत्म हुआ मैं आगे बढ़ा। तो मैटर करता है, पेशेंस मैटर करता है। ठीक है, मेरे को फिर भी अच्छा खासा रैली गोल्ड में मिल जाता, $300-350 का। $300-350 बोल रहा हूँ भाई, हाँ पैसा नहीं बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक डाउन करते हैं, आने वाले टाइम में आपको क्या लग रहा है सर? वापस देखो, ब्रेकआउट 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 ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन 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 कंसोलिडेशन। यहाँ पे आप देख सकते हो शॉर्ट ऑफ डबल बॉटम ट्राई किया उसने, शॉर्ट ऑफ डबल बॉटम, ज्यादा नहीं। फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन, वापस गेम खेल रहा है वो। अब यहाँ पे देखते हो क्या करते हैं। और यहाँ पे आप लोग आवरली चार्ट से ही गोल्ड के यहाँ पे बोल सकते हो कि वापस, ये देखो सेम पैटर्न आपको कितनी बार देखेगी, फ्लैग एंड पूल जैसा। आवरली में फ्लैग एंड पूल। तो अब सर इसका अगर मुझे कुछ करना है, कुछ एंट्री वेंट्री करना है तो क्या करें? तो देखना 5 मिनट का टाइम फ्रेम देख, 5 मिनट में तो थोड़ा नीचे आता हुआ मुझे दिख रहा है, तो मैं थोड़ा होल्ड करूंगा। सॉरी, थोड़ा ब्रश वगैरह की वजह से आपको दिक्कत हो रही है, हटा देता हूँ। सो ये मेरे 5 मिनट्स के चार्ट है, जो मूविंग एवरेजेस है वो मुझे डिनोट कर रहे हैं कि 5 मिनट में क्या होगा। भाई 5 मिनट आपके साथ बैठ भी सकता हो, समझ में आ जाएगा क्या होता है। तो लेवल्स देखने बहुत जरूरी है। अब सर मुझे इसमें एंट्री लेना है तो गोल्ड में मैं क्या करूं? तो मैं पहले के बारे में ना एक बार देख लेता हूँ कि मुझे क्या क्या दिख रहा है। मैं क्विकली देखूंगा 5 मिनट में मुझे क्या दिख रहा है। अच्छा कंसोलिडेशन दिख रहा है, 15 मिनट रेंज बाउंड है, सुबह से रेंज बाउंड है क्योंकि सुबह ही अच्छा खासा खुला। 10 मिनट में, हाँ 10 मिनट में देखो अच्छी, इसमें भी फ्लैग एंड पोल आपको दिख ही जाता रहेगा। ये देखो 10 मिनट में तो क्लियर कट फ्लैग एंड पोल है। ये देखो ये फ्लैग एंड पोल। अगर ये ब्रेकआउट आएगा तो सर कितना आएगा? तो जितना पोल है ना उतना ही ब्रेकआउट आता है, ये उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। तो पोल कितने का बन रहा है वो देखो, 4,635 या 50 से पकड़ लो, और बन रहा है लेट्स से फॉर एग्जांपल $4,050 के आसपास का बन रहा है। मतलब यहां से गोल्ड अगर फटना चालू करता है तो और $50 तक फट सकता है, मतलब 4,680 तक जा सकता है गोल्ड।
ये गोल्ड करंटली पोटेंशियल कैरी करता है। सर अगर ये ट्रेड में मुझे एंट्री लेना है तो कैसे लूँ, और अगर स्टॉप लॉस लेना है तो कैसे लूँ? तो भाई एंट्री आपका रहेगा ये जो ब्रेकआउट देता है 4638 और 15 मिनट कैंडल क्लोजिंग पे। और आपको एक और चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वॉल्यूम्स भी दिखने चाहिए आपको। तो मुझे लगता है अभी जो यूएस का कोर्ट का जो डिसीजन आएगा ना, तभी ये गेम करेगा, है ना। अब अगर इसका मुझे सर स्टॉप लॉस लेना है तो मैं कहाँ पे लूँ? तो अगर सेफर साइड स्टॉप लॉस लेना है तो कुछ 4625 या 20 पकड़ के चलो, थोड़ा बहुत ना ऐसा हंट करते हैं, अभी आगे ही सिखा था। 4620 के स्टॉप लॉस के साथ $15 नीचे, $40 ऊपर। रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैटर करता है। हाँ रिस्क रिवॉर्ड है यार, $15 नीचे, $40 ऊपर, 1 ऑलमोस्ट 2.5 का। सबको ये सब चीजें सीखनी पड़ेगी, ये कोई आपको बताएगा नहीं। और सर मैं अभी एंटर करूंगा, चलो ना यार ट्रेड दबाते मस्त, मेरे पास कैपिटल है। नहीं, हाउले मत बनो, पेशेंस रखो, पेशेंस। काम है, ट्रेड ले रहे हो भाई, पैसा है, जाना नहीं चाहिए, एकदम कामली मैं एक्ट करूंगा ट्रेड, और मैं इसको ट्रैक करूंगा। मार्केट रात के 11:30 तक खुला है, कभी कभी 11:50 तक भी खुला रहता है। सो जाने दो, मस्त कैप्चर मिल सकता है आने वाले शॉर्ट टाइम में। ओके, अब ये 15 मिनट की बात हुई, 30 मिनट भी सेम दिखा रहा है मुझे, ठीक है। फिर 1 घंटा देख लेता हूँ, 1 घंटे में भी सेम है। तो देखो चार्ट्स आर सेम, चेंज नहीं हो रहे वो। मैंने बोला था छोटे टाइम फ्रेम से बड़ा टाइम फ्रेम बनता है। आ जाओ 4 घंटा देख ले तो एक बार, क्योंकि चार, अभी देखो बड़े जो चार्ट्स है ना आपको ट्रेंड डिसाइड करते हैं। 4 घंटे में भी आप देखने जाओगे तो यहाँ पे आपको कितने अलग अलग पैटर्न्स दिख सकते हैं। थोड़ा डिलीट कर लो, ज्यादा कुछ हो गया। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स का भी ऑप्शन है अपने पास, आ जाओ। अब देखिए 4 घंटे में भी देखने जाओगे आप लोग, मुझे 10-10 मिनट का टाइम फ्रेम बना है तो ना आपको दिख रहा है। 4 घंटे में भी आप लोग देखने जाओगे तो यहाँ पे अच्छा खासा डब्ल्यू शेप आपको दिखने को मिलेगा। ये देखो ऐसे तो ब्रेकआउट दे चुका है यहाँ पे, ठीक है। इसका अगर 4 घंटे के चार्ट्स पे देखते हो तो कुछ $4580 4 आवर्स क्लोजिंग के बिलो ये नेगेटिव नहीं होने वाला। और यहाँ पे आप देखोगे तो मॉर्निंग स्टार, प्रॉपर मॉर्निंग स्टार नहीं है, कि मॉर्निंग स्टार में आपको एक रेड कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, और फिर एक ग्रीन कैंडल, और फिर ब्रेकआउट आता है। ग्रीन कैंडल यहाँ पे करंटली बड़े बने हैं। मॉर्निंग स्टार बेसिकली आपका बुलिश ट्रेंड दिखाता है, यहाँ से अब ट्रेंड ऊपर की तरफ जाएगा, मॉर्निंग स्टार पैटर्न, ठीक है। वैसे इवनिंग स्टार भी रहता है। अगर इसी में अगर ग्रीन कैंडल के बाद ये ग्रीन कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल और एक फिर डीप रेड कैंडल बन जाती, सपोज यहाँ पे इधर एक रेड कैंडल आ जाती, यहाँ पे एक रेड कैंडल आ जाती और इधर ग्रीन कैंडल है, तो ये आपका इवनिंग स्टार हो जाता फिर, ठीक है। पर ये मॉर्निंग स्टार का पैटर्न है, तो आपको पैटर्न भी थोड़ी बहुत बेसिक्स आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा हूँ, और आपको बेसिक्स पता होने चाहिए पैटर्न्स की, कि पैटर्न्स क्या बोल रहे हैं। चलो ठीक है, तो गोल्ड अभी करंटली तो मुझे बुलिश दिख रहा है, ट्रैक करेंगे, कोर्ट का डिसीजन भी मैटर करेगा, वरना अच्छा खासा फॉल आ सकता है, अच्छा खासा फॉल आ सकता है, मैंने ऐसे बोला, अच्छा खासा फॉल आ सकता है इसमें गोल्ड में। अभी करंटली तो बुलिश ही दिख रहा है मुझे, लेट्स सी क्या होता है। गया तो भाई फटने वाला है, 4800 किधर भी नहीं है इसका गोल्ड का। एक बार वीकली चार्ट्स भी देख लेते हैं, डेली तो देख लिए थे, देख लो ट्रेंड कितना पॉजिटिव है भाई का, फॉल ऑफ ऊपर है, उसको उसको कैंडल भी दिया उसने। काफी कुछ है गोल्ड में देखने के लिए आने वाले वक्त में। ट्रेंड अब जब तक ब्रेकआउट नहीं होता है, मतलब मैंने आपको जो चार्ट्स दिए 4580 के डॉलर मैंने 4 घंटे के इस पे दिए थे, उसके बाद तो ट्रेंड जरा भी नेगेटिव नहीं दिख रहा है। हाँ थोड़ा करेक्शन एक्सपेक्ट मैं कर सकता हूँ। एक बार अपन फ्यूचर्स के चार्ट भी देख लेते हैं, गोल्ड के फ्यूचर्स के चार्ट क्या बोलते हैं। गोल्ड मार्च
फ्यूचर्स, लेट्स सी। गोल्ड फ्यूचर्स, गोल्ड फ्यूचर्स, ठीक है। वीकली चार्ट्स है, ऑब्वियसली थोड़े बहुत सेम ही रहेंगे, उसमें तो कोई दो राहें नहीं है, बट डेली देख लेते हैं। वॉल्यूम्स तो अच्छे है भाई, इसमें भी आप कंटिन्यूसली बाइंग्स देख सकते हो वॉल्यूम की। अगर मैं आपको फ्यूचर्स में करंटली ये लेवल देने को जाऊँ यहाँ पे, तो ये जो लेवल है 140 का, वो बहुत क्रूशियल है भाई। थोड़ी भी मैंने एक जो मैं ग्रुप पे थोड़े दिन पहले मैंने उधर भी अपडेट किया था इसके रिगार्ड, तो ये बहुत क्रूशियल रहेगा। इसके बाद 1,40,000, ठीक है। इसके बाद जो आपका रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो इसका कुछ का आएगा, ये जो लेवल है 137 के आसपास का आएगा, ठीक है। ये आपको मैं डेली बेसिस की बात कर रहा हूँ। और नेक्स्ट जो आपका आएगा फॉल आ सकता है आपका 133 तक। इतना तो मुझे करंटली नीचे नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका EMS भी है, ठीक है। ये आपको मूविंग एवरेजेस देखना पड़ता है। मूविंग एवरेजेस के नॉर्मली वो लोग सपोर्ट लेते हैं और फिर बाउंस बैक वगैरह भी देते हैं। डेली में तो करंटली काफी स्ट्रॉन्ग सुबह से बाएंगे, पता नहीं क्या एक्सपेक्ट कर रहा है गोल्ड। यहाँ पे भी आप देख सकते हो अच्छा खासा ब्रेकआउट था, मैंने कैप्चर किया, मुझे आप लोग का नहीं पता है। जाता हुआ तो दिख रहा है 1.5 लाख तक करंटली। ये साल का ये साल का अगर मैं मेरा गोल्ड का टारगेट दूं आप लोगों को, तो 1,80,000 तक भी जा सकता है, 180-85 तक, ईयर एंड तक। वापस ये एजुकेशनल वीडियो है, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, आप अपने हिसाब से खेल सकते हो, ठीक है। आपके फाइनेंशियल एडवाइजर्स को पूछे। 1,80,000 तक मेरा गोल्ड का टारगेट है सर। अगर नीचे में जाएगा तो कितना एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो 143 चल रहा है यहाँ पे फ्यूचर्स में। मैं फ्यूचर्स का 128 मैक्स पेन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पे जो मैंने मार्क किया मैक्स, जो अगर मैं देखो ना, अगर मैं बोलूँ ना, तो ये जो है ना 129 बस, ये फाइनली मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ना भी आए, भरोसा नहीं, कि बहुत सारी चीजें लाइंड अप है। जैसे पहले हर आज 3 महीने में खराब न्यूज आती थी, फिर 3 महीने का 3 हफ्ता हुआ, 3 हफ्ता का 3 दिन हुआ। अब ट्रम्प तो बावला हो चुके हैं, मेरे को लगता है उसके हाथ में से उसका फोन कंप्यूटर सब ले लो, कुछ भी डालता रहता है ट्वीट, हाँ जो मन में आया डालता रहता है, पता नहीं क्यों, क्या उसको ऐसा मस्ती है, ठीक है। करंटली तो गोल्ड इधर भी बुलिश ही दिख रहा है। लेट्स होप डिसीजन ट्रम्प के फेवर में ना आए। अगर आता है, आप परसों गैप डाउन भी निफ्टी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, है ना। क्योंकि निफ्टी के जो लेवल्स है करंटली बहुत गंदे स्टेज पे है। क्लोजिंग भी बहुत बहुत क्रूशियल, मतलब जो कैंडल, जो डेली की कैंडल बनाई वो इनडिसिसिव बनाई निफ्टी ने। ये मेरा मैं व्यू दे रहा हूँ, मैं अभी भी मैं आपको बोल रहा हूँ ऐसा होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ पर हो गया तो मैं बोलता भी वीके बोला तो बोला, ठीक है। अगर हुआ तो भाई परसों, क्योंकि आज इनडिसिसिव कैंडल का मतलब ही होता है कि भाई कुछ भी मार्केट के ऊपर छोड़ दिया है, जो होगा वो देखा जाएगा। क्योंकि वरना बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है, बड़ी रेड कैंडल बनती है, तो पता चलता है कि बायर्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में, कि सेलर ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में। पर इधर तो करंटली ऐसा कुछ नहीं। तो निफ्टी अगर गया तो भाई 25,350 या 400 के आसपास ओपन करेगा और 25,000 तक लेके जाएगा फिर। और अगर अच्छा रहा तो 26,000 ऊपर एक बहुत बड़ा मेरा रेजिस्टेंस है। फिर 26 के ऊपर 26,350, और फिर आसमान खुला, बुल रैली चालू हो जाएगा, बुलिश रैली चालू हो जाएगा। पर मैंने एक टेलीग्राम पे बीच में मैसेज भी डाला था कि मैं मार्च एंड तक या अप्रैल तक ऐसे समझ के चलिए, मैं सेंसेक्स में 90,000 जितना एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, है ना। निफ्टी में मैं 28,500 के आसपास एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, 28,000 के आसपास। तो और 2.5 महीना है, लेट्स सी क्या होता है। बीच में भी बजट भी आएगा, तो वो भी एक चीज है। समझ नहीं, सब चीजें ट्रैक करते रहेगा। आज बेसिकली आज का वीडियो गोल्ड के आउटलुक पे था कि गोल्ड क्या रहेगा। तो एक बार मैं, सॉरी एक्सटेंशन, तो एक बार मैं अगर इस चीज को समराइज कर लूं मैं, तो गोल्ड के साथ में करंटली मैंने आपको डॉलर्स की भी लेवल दे दिए और मैंने आपको फ्यूचर्स की भी लेवल दे दी है। 1,28,000 से 32,000 तक आएगा तो ठीक है, जो मेरा टारगेट था। स्लोली स्लोली 180 तक जाएगा।
और सर आगे का टारगेट वो भी मैंने आपको वीडियो में आगे बता दिया है, सुन लेना। सो जैसे कि मैंने आपको बोला था, बहुत रॉ वीडियो, दिल टू दिल कन्वर्सेशन रखा है। प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो मैं मेरा टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आप भी डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो। और मैंने आपको बहुत सारी अलग अलग चीज़ें सिखाई, रिस्क रिवॉर्ड थोड़ा बहुत बताया, कैंडल स्टिक्स थोड़े बहुत बताए, मूविंग एवरेजेस, रेजिस्टेंस, सपोर्ट्स, मुझे क्या लगता है, मैं कैसे ट्रेड लेता हूँ, साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत से ट्रेडर्स रहेंगे जो यही कॉमन चीज़ें फेस करते हैं, क्या सर ट्रेड मैंने जो लिया ना वो नीचे आ गया और फिर लॉस में काटा, मैं लेता हूँ तब गिरता है ना, और मैं बेचता हूँ तब भागता है, क्योंकि आप लोग लेवल्स को फॉलो नहीं करते हो, उसको रिस्पेक्ट नहीं करते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच बेयरिंग मी फॉर ऐसा आधा घंटा जितना हो गया। प्लीज़ अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब फॉलो करना, स्टोरी पे भी लगाना। सब कमाओ, सब छापो, सब मजे करो। थैंक यू सो मच एंड ऑल्सो डू फॉलो माई चैट टेलीग्राम चैनल वीकेसीज, दो रॉकेट के साथ वीकेसीज डाल दोगे टेलीग्राम पे आ जाएगा। ऐसे ही आपको रॉ चीज़ें मिलती रहेगी, सब पूरा प्रॉपर डील टू डील जो बोलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।